Wir haben passiv gelernt. Werden plus P2 plus form plus P2 am Ende. Und formell war eigentlich Nominativ, das war früher Akkusativ. Akkusativ wird Nominativ in Passiv. Dann werden, dann von normalerweise Dativ, Agent, dann hier kommt was anderes, wenn es was gibt, und P2 am Ende. Das können Sie auch hier sehen mal. Gummibärchen werden von allen Kindern und vielen Erwachsenen geliebt. So werden geliebt. Passiv. गुम्मीबैरसन बच्चों के द्वारा खास तौर पे फॉन आलन किंडर ओके सब बच्चों के द्वारा सभी को पसंद आती है फीलन और वैक्सीन बहुत सारे अडल्ट लोग भी बहुत प्यार से खाते हैं geliebt beloved was nur ein Niederwischen 1922 wurde das erste Gummibärchen geboren बोला है कि पहला गुम्मीबärchen है छोटा भालू पहली बार 1922 में पैदा हुआ मतलब पहली चॉकलेट बनाई गई गुम्मीबärchen geboren so सर है आ रहा है तो उसमें वो आपको जाके नहीं आया इसलिए ऐसा आया तो एस वुडे दामोस एस वुडे दामल्स ना यस सर सो जब नहीं होता तो एस लगाते हैं ना हम लोग ऐसा तो वही आया है वही आया है बिल्कुल करेक्ट जब नॉर्मल सेंटेंस में एक्यूजेटिव नहीं हो तो हम लोग एस लगा देते हैं एस वुडे दामल्स दामल्स मींस दैट टाइम इन दोज डेज दामल्स मींस अर्लियर पहले फ्रूअर दैट टाइम so फोन हांस रीगल आउसबोर्न हम लोग फोन करके बताते हैं ना किसके द्वारा किया गया तो इस बंदे का नाम ही इतना बड़ा है तो अपन क्या कर सकते हैं राइट राम होता तो हम लिखते थे फोन राम बट इसका नाम है हांस रीगल आउसबोर्न ये पूरा नाम ही है हारिबो अपने नाम से फिर इसने कंपनी का में आउट है इसके हाँ इसके नेम में ये क्या हो हाँ इसके नेम में ही हाउस है कईयों के नेम में फोन भी आता है प्रीपोजिशन से लगती है बिल्कुल जैसे ग्योथे का पूरा नाम था योहान वोल्फगांग फोन ग्योथे फोन लगाते हैं तो हाँ तो ऐसे ये अपने यहाँ पे भी कई बार नाम इस तरह के होते हैं ना भरत झुंझुनवाला वो बंदा झुंझुनू का है तो साथ ही लगा देता है नाम राकेश झुंझुनवाला इस टाइप से तो यहाँ पे ये बोर्न का है तो इसने हाउस बोर्न ये साथ ही लगा दिया ऐसे लगा देते हैं कई लोग सो फोन हांस रीगल हाउस बोर्न और इसी के अपने नाम के शॉर्ट करके इसने कंपनी का नाम बना लिया फिर हारिबो हांस का हा रीगल का री और हाउस बोर्न का बोर्न erfunden heute ist Haribo ein großer Konzern mit Sitz in Bonner Stadtteil Kassenich यहाँ पे बोन के एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है ग्रोसर कंसर्न और ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है पूछो मत täglich werden 80 Millionen Gummibärchen produziert हर दिन 80 मिलियन 8 करोड़ हर दिन इतनी प्रोड्यूस होती हैं in den 5 Betrieben in Deutschland und 13 weiteren in Europa arbeiten 6000 Mitarbeiter they have 5 offices in Germany and 13 in Europe Haribo product टैगलिश वेडन है वेडन पता मतलब वेडन का मतलब वही है जो पैसिव का मतलब है ये पैसिव ही तो है प्रोड्यूस की जाती है की जा रही है की जाती है भी होता है इसका मतलब की जा रही भी होता है Haribo Produkte werden in mehr als 100 Ländern transportiert und verkauft. यहाँ पे werden transportiert und werden verkauft. इनकी चॉकलेट्स भी in more than 100 countries में ट्रांसपोर्ट होती है मतलब एक्सपोर्ट होती है एंड बेची जाती है पैसिव तो कौन सा क्या नहीं आ रहा कौन जरूरी नहीं है
फोन कौन सा स्ट्रक्चर में खाना था ना, लेकिन जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है, वो जरूरी नहीं है, इसलिए इन्होंने लगाया नहीं। Haribo Produkte werden in mehr als 100 Ländern, ये कह रहे हैं कि Haribo के प्रोडक्ट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज बेचे जाते हैं। अब किसके द्वारा बेचे जाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं ना, अगर वो किसके द्वारा होता था फोन हाँ। लगाता। अब बेचे जाते हैं बोला इसमें, अब आप बोलो कि किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो दुकानदारों के द्वारा, है ना, वो लिख भी सकते हैं कंपनियों के द्वारा और उनके एजेंट्स के द्वारा, डीलर्स के द्वारा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है इनके लिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, कौन बेचता है इनको फर्क नहीं पड़ता। पैसिव का मतलब ही यही है। Was sie vielleicht gemerkt haben, maybe you have already noticed in der Packung sind immer mehr rote Bärchen in the packet, immer mehr रेड वाले बॅरशन ज्यादा होते हैं। कई तरह की मिक्स कलर में आती हैं ये, बट उसमें रेड कलर ज्यादा होता है, ये कह रहे हैं। Diese werden am liebsten gegessen, और वो लोग खुशी से रेड वाले ज्यादा खाते हैं। क्या पता उनको ये फीलिंग देता है कि वो असली वालों को ही खा रहे हैं क्या। Das wurde in einer Studie herausgefunden, इस तरह की बीच बीच में ये रिसर्च कराते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोगों को, कि सर्वे कराते रहते हैं, तो सर्वे में पता चला कि लोगों को लाल वाले ज्यादा पसंद है। Viele deutsche Chemikals Werbemotto der Firma, Werbemotto der Firma, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए वेर्बेमोटो कुछ भी, जैसे एक हाँ एक पंच लाइन कह सकते हो आप, जैसे आप बोलते हो कि पहले विश्वास करें, नहीं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस टाइप से पहले विश्वास नहीं करेंगे, पहले तो इस्तेमाल करेंगे। सो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इनकी जो पंच लाइन है वो एक गाने से है, Haribo macht Kinder froh, ये बहुत पुरानी पंच लाइन है इनकी, Haribo macht Kinder froh 1935 से चल रही है ये। फिर 1962 में इनमें इन्होंने ऐड और कर दिया, und Erwachsene ebenso, बच्चों को तो खुश करती है ये चॉकलेट, बड़ों को भी करती है, Erwachsene ebenso। Eine Studie von Kabel sagt, dass es der bekannteste Werbespruch in Deutschland ist. It is the most famous advertisement. Lied und Motto wurden in etliche Sprachen übersetzt. बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। ओके, एक बार देख लेते हैं अपन ने, जैसे ये चीज देखी टेक्स्ट के लिए हम लोग, हाँ इन चॉकलेट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि लाली ज्यादा आती है क्या। Haribo Gummi Bärchen, रेड वाली ज्यादा दिखेंगी उसके हिसाब से, तो ओके रेड वाली ज्यादा है मेरी, ये Haribo की चॉकलेट्स गोल्डन। तो ये कह रहे हैं कि पैकेट में रेड वाली ज्यादा दिखती हैं, ठीक है, ज्यादा दिखती होंगी लोगों को ज्यादा। यही क्या है, यही है वो गुमी बॅरशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये कंपनी है ना Haribo, हंस रीगल आउसबोर्न, हंस रीगल आउसबोर्न, उसने अपने नाम से ही कंपनी का नाम रखा है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। सो 80 मिलियन इस तरह के रोज प्रोड्यूस होते हैं, 88 करोड़, और 100 से ज्यादा कंट्रीज में। इन्होंने बोला das Original seit 1922, कह रहे हैं कि 1922 से बना रहे हैं हम लोग ये, और किताब में अपने कितना दिया है, 1922 वही दिया है ना, ठीक है, ये देखो 1922। सो ये इसकी वेर्डन प्लस पेपे स्वाइल, ये हिस्ट्री थी Haribo की। अच्छा आइडिया है।